जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 33वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान की जय। हमने सुना जल दान और अन्न दान का बहुत ही महत्व है। जो अन्न और जल दान करता है उन्हें आगे जाकर अन्न जल सब कुछ मिलता है। भूखे पेट उनको कीड़े नहीं काटते हैं। अब हम सुनेंगे पेड़ों का लगाना। इस तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना भी महान फलदायक है। ऐसे व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है। उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितर, फूलों से देवता और छायों से यात्री प्रसन्न होते हैं। व्रत तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है। सच बोलना सबसे उत्तम तप है। पर ब्रह्मा, यज्ञ, तप, धैर्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितर आदि का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचार्य, परम पद सभी सत्य रूप है। ये पृथ्वी सत्य पर ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से सर्वज्ञ, यक्ष, मोक्ष, समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती है। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाती हैं। तब सारे विषय को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तब से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना व कल्याण का मार्ग है। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को इनका ज्ञान कराता है वह महान फल का भागी बनता है। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरे को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। धर्म का उपदेश देने वाले पुराण वेता गुरु विष्णु, महेश और ब्रह्मा का ही रूप होता है। वह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्य का उद्धार करता है। श्रेष्ठ पुराण वेता व्यक्ति को अन्न, धन, भूमि, श्रवण, गो, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से मनवांछित सुख प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाला उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 पिछली पीढ़ियां तर जाती है। जो व्यक्ति शिवालय, विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं वे राजसी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आदि पुण्य प्राप्त कर सूर्य लोक में पहुंच जाते हैं। देवताओं के सामने पुरानी कथा कहने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले को शिव पुराण की कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा का सुनना संभव न हो तो प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर एक कथा सुननी चाहिए। यदि ये भी संभव न हो तो महीने में 1 बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने या उन्हें सुनने से पापों का नाश होता है, धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए। श्रवण, भूमि, गोदान का दान देने व लेने वाले दोनों ही कल्याणकारी है। गोदान, भूमि दान, विद्या दान, तुला दान महान कल्याणकारक दान है। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को, दीन व्यक्तियों को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान हैं जो इस प्रकार है। श्रवण दान, तिल दान, हाथी दान, कन्यादान, दासी दान, घर दान, रथ दान, मणि दान, कपिला गो का दान, अन्न जल का दान। इनको दान करने से मनुष्य बहुत सागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने श्रवणमय पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिला गो के वस्त्राभूषणों से युक्त करके सिंगों को श्रवण से मंडकर, खुरों को चांदी से मंडवाकर दान करने से लोक परलोक का सुधार कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसकी गिनती सर्वोत्तम दानों में की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर श्रवण, धन, अन्न को तोलकर द्विज को दान देने से जाने अनजाने में किए गए पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुला दान है। तुला दान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है। स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता है। श्री संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिव जी के अंश अवतार शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ये शेषनाग अनंत के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती है। सहकर्षण रूप रुद्र है। इनकी शक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है।
पृथ्वी के नीचे 7 लोक है जिनके नाम कर्मस है। अतल वितल सूतल रसातल तलातल पाताल है। प्रत्येक लोक 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें दैत्य और नाग आदि निवास करते हैं। इन लोकों में मणियों का प्रकाश रहता है। इनमें नेक निर्मल जल के सरोवर है। इन सरोवरों में नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय और नदियों में भंवरे गूंजते रहते हैं। देव कन्याएं नाग कन्याएं उपटन स्नान वेणु वादन वीणा की झंकार आदि से लगातार विलास में व्यस्त रहती है। इन लोगों को सिद्ध नाग दानव मनुष्य तप के द्वारा ही भोगते हैं। नरकों से मुक्ति का उपाय। सनत कुमार जी बोले, रौरव सुकर महाज्वाला तपत कुंड लवल लोहित ऐसपत्र वन वेतरणी भाला वृक्ष साल भूत महारौरव आदि नरकों से मनुष्य नाना प्रकार के क्लेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। यहाँ व्यक्ति अनेक यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक है जिनमें पापी अपने अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगते हैं। बड़े बड़े पाप प्रायश्चित से दूर के जाते हैं। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान भोलेनाथ का नाम है। पाप दुखदायी और पुण्य सुख देने वाला होता है। वास्तव में सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परम श्रेष्ठकर है। शिवत्व की प्राप्ति से ही मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते। अतः नरकों से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव जी की आराधना करना है। इससे मुक्ति मिलती है। 7 द्वीपों का वर्णन। जम्बू प्लच सालमली कुश क्रोंच सरक पुष्कर नाम के 7 द्वीप है। इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं जो कर्मश छार जल ईंख के रस घी दूध और दही मधुर बल से परिपूर्ण है। सुमेरु पहाड़ बीच में है। ये पहाड़ 64 कोस तक फैला हुआ है। ये 336 कोस ऊंचा है। इसके दक्षिण में इंद्रकूट नामक पर्वत है। ये सभी पहाड़ 40-40 हजार कोस के विस्तार से फैले हैं। 40,000 कोस के विस्तार से भारतवर्ष स्थित है, जिसमें सुमेरु के दक्षिण में हर्ष पर्वत है, उत्तर में रम्यक है, इसके नजदीक में हिरण्यमय है, उत्तर में कौरव देश है। ये सभी 9,000 योजन के परिमाण वाले हैं। बीच में इलावल पर्वत है, पूर्व में मंदिराचल, दक्षिण में गंधा मादन पर्वत, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श्व पर्वत शिखरों के साथ इलावर्त सहित मेरु से मिलते हैं। जम्बू द्वीप ये भारतवर्ष के दक्षिण में 100 योजन का है। ये समुद्र से उत्तर की ओर तथा हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है। इसे क्रम भूमि कहते हैं। यहाँ प्राणी स्वर्ग और नरक का फल पाता है। इस द्वीप के 9 खंड है। इंद्रदुमन कुशेरु ताम्रवर्ण गर्भासिनी नागद्वीप सौम्य गंधर्व वर्ण नामक 8 खंड है। 9वां भारत खंड है। इसके उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास, दक्षिण में यवन, पूर्व में किरात है। यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति के मनुष्य रहते हैं। ये सभी तरह से युद्ध व्यापार सेवा आदि से सक्षम होते हैं। पुष्कर द्वीप ये द्वीप मधुर जल वाले सागर से घिरा हुआ है। पूर्व के द्वीप में से 2 गुना बड़ा है। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम मानस पर्वत है। यहाँ जरा रोग शोक आदि बंधन नहीं है। यहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्ष तक होती है तथा वे सत्यवादी होते हैं। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देवता दैत्य आदि सभी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों को समय के अनुसार अपने आप ही भोजन मिल जाता है। यहाँ पर पृथ्वी श्रवण में ही है। इससे आगे मनुष्य के लिए कोई लोक है ही नहीं। जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। भूमि से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सूर्य मंडल है। इससे 1 लाख योजन ऊंचा चंद्र मंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र एवं ग्रह मंडल है। इन मंडलों से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है। इनमें 1 लाख योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल से नीचे भू भूर्व है। सब 3 लोक है। मध्य में कल्प निवासी ऋषि है। ध्रुव से ऊपर महालोक है। इसे महात्मा सनक सनंदन आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र लोक है। नीचे से 1 लाख योजन दूर बुध और बुध से नीचे 2 लाख योजन पर मंगल ग्रह है। वहां से 2 लाख योजन पर बृहस्पति, वहां से 2 लाख योजन ऊपर शनि मंडल स्थित है। ये ग्रह अपनी अपनी राशि पर घूमते रहते हैं। ग्रहों से 11 लाख योजन दूरी पर सप्तऋषि मंडल है। यहाँ से 13 लाख योजन पर ध्रुव मंडल है। जन लोक से 26 लाख योजन दूर तपलोक है। इससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। ये ब्रह्मांड 5 महाभूतों का बना हुआ है। जिस प्रकार तिलों में तेल रहता है उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त है। जब शिव और शक्ति का मेल होता है तब ब्रह्मांड का उदय होता है। जब शक्ति शिव जी में लय होती है तब प्रलय होती है। सबसे आगे अक्षय शिव लोक है। यहाँ पर शिव
स्वयं निवास करते हैं। भगवान शिव शंकर की कृपा से तप करना ही श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिवलोक की प्राप्ति मुश्किल है। शिव भगत शिव जी की तपस्या करके उनके लोगों को प्राप्त करते हैं। तपस्या एक परम पवित्र साधन है। सभी ऋषि मुनि देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी तप करते हैं। सात्विक राजस तामस ये 3 प्रकार के तप है। राक्षस और पापात्मा व्यक्ति तामस तप करते हैं। जिस तप को निष्काम होकर तप किया जाए वही लोक परलोक में फल देता है। किसी कामना से तप करना राजस तप है। सिद्धि के लिए तप करना तामस तप है। अतः शुभ कर्म करके शुभ पर्वों के दिन जाप हवन तप करना, कुआं धर्मशाला आदि का निर्माण कराना उत्तम तप है। इन्हें करवाकर प्राणायाम पूर्वक शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम तप है। स्त्री सैया मद आदि पदार्थ वस्त्राभूषण धूप तांबुल आदि राजाओं के वैभव है। श्रवण सुंदर भवन रत्नों नृत्य गान आभूषण शंख वीणा मृदंगी हाथी छतर चंवर आदि ये सब भोगों में श्रेणी में आते हैं। इनमें मोहित होकर मनुष्य चराचर योनियों को कष्ट उठाता है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर अपना उद्धार करने में समर्थ है उनके सामने मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं होगा। भारतवर्ष की भूमि कर्म फल भूमि कही गई है। यहाँ उत्पन्न होकर मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है, तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था आने तक शरीर कर्ष हो जाता है, अतः पहले ही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में तप करना उत्तम है। निरंतर पुण्य कर्म दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, नहीं तो यमराज के यहाँ रोते चिल्लाते तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो व्यक्ति सब प्रकार से शिव जी की शरण में चले जाते हैं वे जल में कमल की तरह सभी पापों से अलग रहते हैं। इसलिए शिव जी का नाम ही संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाला परम कल्याणकारी नाम है। गर्भ में स्थित था देह वैराग्य। व्यास जी सनत कुमार जी बोले, अब आप देह की जो गर्भ स्थिति होती है, जो जीव को वैराग्य कैसे होता है ये बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने बताया, शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा पृष्ठ हो जाता है। इसमें से मेल नेत्र कान आंख दंत लिंग गुद्दा मूत्राशय कफ स्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलता है। समस्त नाड़ियां हृदय से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा ही समस्त शरीर में रस पहुंचता है। वही रस आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर में लिपट जाता है, फिर रक्त बनता है। उसके पश्चात रोम बाल स्नायु अस्थि मंजा नख आदि उत्पन्न होती हैं। अन्न के द्वारा वीर्य सुख होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतु काल में प्रविष्ट होता है, उसी से शरीर बनता है। एक दिन में वीर्य कलील कहलाता है, 5 दिन में बबूला बन जाता है, 7 रात्रि में मांस का पिंड बनता है, 2 महीने में कंधा गिरवा पीठ पेड़ छाती आदि अवयव बनते हैं। 3रे माह में संधियां अंगुलियां, 5वें माह में मुख, 6ठे माह में नासिका, कानों में छिद्र दांत गुरा आदि का निर्माण होता है। 7वें महीने में उपत्वय गुद्दा आदि का निर्माण होता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यंगों के पूर्ण होकर मातक के द्वारा भोजन करने पर उससे रस से पलता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूरे जन्मों का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयों के चुभने से जो कष्ट होता है वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई और दुख नहीं है। वह बालक गर्भ में विष्ठा और मल के गर्त में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव की गर्भ स्थिति होती है। शरीर की अपवित्रता तथा दुख गर्भ की स्थिति में महान होते हैं। ये शरीर रज और वीर्य के मिलने से बनता है। वह गर्भ में विष्ठा में रहता है, इससे वह अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितना ही कुशाओं के जल पंचगव्य से शुद्ध करो, परंतु वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे काली वस्तु कभी सफेद नहीं हो सकती। संसार में रहकर जीव कितने दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे पता नहीं क्यों वैराग्य नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी ये मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाओ तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल और जल वैराग्य रूपी मृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान प्राप्त होता है वही संसार में जीवन मुक्त रहता है। कैसी विचित्र बात है, जीव तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं बताता, आंखें होते भी अपना हित नहीं देखती, उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है, वह इस संसार में फंसकर दुखी होता है। इसे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप ये शिव पुराण वर्णन किया है। इसे काम क्रोध आदि को त्याग कर, स्त्रियों को आसक्ति त्याग कर मनुष्यों को शिव की आराधना करनी चाहिए। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भगवान की जय हो।